अगस्त की आज 11 तारीख है और रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि कुछ एक पौधे आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो फिर जो है वो प्लांट्स आपके गार्डन में हमेशा ही बने रहते हैं। बहुत ही कम केयर उनको करनी पड़ती है और नाम मात्र की केयर से ही वो आपके गार्डन में खूब अच्छे से फूल देते रहते हैं। तो ये फ्लावर्स मेरे गार्डन में आपने खूब सारे लगे देखे होंगे और आने वाले टाइम में ये खूब सारे खिलेंगे। तो मैं वो बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कुछ एक पौधे आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो वो खूब अच्छे तरह से होते हैं, फिर कभी गार्डन से जाते ही नहीं हैं। या फिर किसी एक पौधे की जो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है तो वो अपने आप ही हो जाते हैं। वैसे फूल तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ एक नाम बताऊंगी। जैसे नंबर 1 पे ये हमारा देख रहे हैं आप, वाइल्ड पॉइंटसिटिया, समर पॉइंटसिटिया भी इसे कहा जाता है। तो ये खूबसूरत पौधा, इसे आप एक बार अगर ग्रो कर देते हैं, चाहे सीड से ग्रो करें, चाहे आप इसे अभी बरसात के टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो कटिंग से ये ग्रो किया था। तो इसके सीड जो कब झड़ जाते हैं, बनते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और ये पूरा साल भर ही इसके छोटे छोटे पौधे जो निकलते जाते हैं और वीड है, ये वीड की तरह उगते हैं और फिर आपको जितने रखने हैं आप रखिए और बाकी फिर आपको निकालने पड़ते हैं। निकाल के जैसे मैं खाद बना लेती हूँ इनके पौधों की। तो ये खूबसूरत पौधे जो आप बस एक बार गार्डन में लगाएं, फिर आपको कभी इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बस अपने आप उगाते हैं खूब सारे इनके पौधे। हाँ, लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं आप, और फिर आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो जितने मर्जी तो कर सकते हैं। बस एक बार आपको गार्डन में रखने की देरी है। नंबर 2 पे हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी इसी की तरह जैसे मैंने समर पॉइंटसिटिया, वाइल्ड पॉइंटसिटिया बताया, तो ये जो है मैक्सिकन पिटूनिया भी इसी तरह का है। इसके इतने सीड यहाँ वहाँ गिर जाते हैं कि सीज़न आने पे ये अपने आप ही ढेरों पौधे इसके उगाते हैं। फिर जितने आपको चाहिए आप रखें वाइल्ड पॉइंटसिटिया की तरह। तो ये आप एक बार गार्डन में लगाएं, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। और ये 3rd नंबर पे हमारे ये एक छोटी सी श्रब है, क्यूबन बटरकप, येलो फ्लावर्स भी इसे बोला जाता है। तो इसके जो पौधे हैं ये एवरग्रीन हैं, हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। और अगर सीज़न के तौर पे इसे सीजनली जैसे ग्रो करना चाहें आप तो वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर हमेशा पौधा इसके रखने चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो ये एक श्रब बन जाती है। बहुत बड़ी तो नहीं होती है, कुछ एक जैसे इसकी हाइट होती है, जैसे चांदनी वगैरह के पौधे होते हैं उसी तरह से, जहाँ उनसे थोड़ी सी छोटी। तो आप इसको, मैं तो रखती नहीं हूँ। नए नए पौधे जो अपने आप ही सीड गिरता है और गिर के ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। जितने रखने हैं रखो, बाकी आप इसके निकाल सकते हैं पौधे। तो बाकी पौधों की इनकी खाद बना सकते हैं। कोई खास केयर नहीं है इनकी, बस एक बारी जब ग्रो हो जाते हैं फिर कभी भी गार्डन से ये जाते नहीं हैं। ये खूबसूरत ये फूल देख रहे हैं और ढेरों फूल, कई बार तो इतने ढेर फूल आए होते हैं। कोई खास केयर नहीं है, बस ज़रूरत भर का पानी देना है और किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाते हैं। तो अगले पौधे आप मेरे जान ही गए होंगे कि मैं कौन से वाले बताने वाली हूँ। तो ये विंका सदाबहार, ये भी ऐसे पौधे हैं एक बार गार्डन में लगा देंगे कभी भी ख़त्म नहीं होते। इनके जो ढेरों पौधे इनके गमलों के आसपास गमलों में तैयार हो जाते हैं, फिर निकाल निकाल के आप लगा सकते हैं। और बरसात के टाइम आप इनकी अभी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, तो ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें, है ना कमाल के पौधे। अगला पौधा जो मेरा है ये क्लिटोरिया अपराजिता। तो इसके भी एक बार आप जो सीड इसके ग्रो करके पौधे तैयार करते हैं, फिर इसके सीड अपने आप जहाँ कहीं गिरते हैं तो जब इसका सीज़न आता है तो अपने आप ही कई जगहों में इसके छोटे छोटे प्लांट जो है निकल के तैयार हो जाते हैं और अभी इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगला जो मैं प्लांट बताने वाली हूँ ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को जब भी आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि इनके सीड यहाँ कहीं कहीं गिरते हैं, तो सीज़न आने पर वो अपने आप ही खूब सारे जो पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। और हर बारी मैं लगाती भी हूँ और मेरे गार्डन में खूब सारे जो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं।
तो फिर यहाँ कहीं आप ट्रांसप्लांट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कई सारे गमलों में मैंने बताया ना कि मेरे ये अपने आप उग गए हैं तो मैंने ट्रांसप्लांट करूँगी, मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था, तो यही हैं वो। तो ऐसे और भी कई सारे पौधे हैं, मैं कुछ एक नाम बताऊँगी। तो ये रहे मैरीगोल्ड के। तो अगला जो मेरा प्लांट है वो कई तरह के सिलोशिया, जो एक बारी गार्डन में आप ग्रो कर देते हैं तो इनके इतने सारे सीड्स कई जगहों में फैल जाते हैं और सीज़न आने पर अपने आप ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो इन सब पौधों की कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी केयर से ज़रूरत भर का बस पानी देना पड़ता है और कोई ख़ास खाद वगैरह भी नहीं मांगते। तो ये मेरा सिलोशिया कोक्सकॉम हो गया। अगले पौधे जो मेरे हैं ये पार्चुलिका मोस रोज़ पेरिनियल वाले, ये आप पर लगा दो एक बार गार्डन में, कभी भी ख़त्म नहीं होते। बस सर्दियों में जो ज़रूरत भर का पानी देना पड़ता है और फिर कटिंग्स आपकी जहाँ मर्जी लगा दो तो ये ढेर सारी बास्केट इनसे आप भर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके यहाँ लग जाएं, फिर आप गार्डनिंग नहीं करना चाहें, आप पानी बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तब तो ये बेचारे फिर कहाँ होंगे, मर जाएंगे, ये पानी नहीं मिलेगा। बट जब ये होते हैं आपके तो ज़रूरत भर का इतना बस पानी देना पड़ता है, तो फिर इसकी जो है मौसम आने पर ये खूब सारे ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से ये आपके पार्चुलिका पर्सलेन कई रंगों के, तो ये एक बारी ग्रो कर देते हैं फिर कभी ख़त्म नहीं होते। तो जैसे मैंने मोस रोज़ की केयर बताई है, बस सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, थोड़ा ही देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं देना। और फिर जब फरवरी मार्च आता है तो जहाँ मर्जी आप इनकी कटिंग्स ग्रो कर दीजिए तो ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। फिर अगला पौधा जो है हमारा बहुत ही हार्डी प्लांट, ये वाटर लिली। तो कई मेरे भाई बहन गलती कर जाते हैं, जब ये बिल्कुल लगते हैं कि मर गए हैं, वो एक्चुअली मरे नहीं होते हैं। तो इनके ट्यूबर बने होते हैं, सीज़न आने पे उनके पत्ते खुद आने लगते हैं, बस पानी इनको ज़रूरत भर का देना है। तो ये फिर खूब फूल, जो कुछ दिन छोड़ के साल भर फूल इनके आते ही रहते हैं और खूब सारे पत्तों से इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। इस पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं। अगला पौधा है ये मेरा 4 o'clock मिराविलीज। तो इनको भी एक बार ग्रो करो तो इनके ट्यूबर से फिर अपने आप निकल जाते हैं, जहाँ जहाँ कहीं सीड गिरते हैं वहाँ पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से ये बालसम गुलमेंदी भी ऐसे ही लगते हैं। तो ये देखा, एक बार इनको लगाओ फिर गार्डन से ये ख़त्म नहीं होते, बस थोड़ी ही सी केयर करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह से ये कोसमोस भी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये पौधे आपको पसंद आए होंगे, तो अभी ग्रो कर दीजिए, फिर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी और ढेरों फ्लावर्स फिर इस